नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है विवेक काटजू के द्वारा। विवेक काटजू जो है वो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले 1 मिनट में हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल सिचुएशन है क्या अफगानिस्तान में, जहां देखो एक तरफ हाल ही में यूएसए और तालिबान के बीच एक डील साइन हुई थी। ये डिसाइड हुआ था यूएसए अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से लेकर जाएगा, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा और यूएसए के एलाइज कंट्रीज के अगेंस्ट। डील में एक प्रोविजन ये भी था, अफगानिस्तान की सरकार 5000 तालिबान के मिलिटेंट्स को रिहा करेगी जेलों से, बदले में तालिबान जो है वो भी 1000 के आसपास अफगान सोल्जर्स को रिहा करेगा। लेकिन देखो इस प्रोविज़न को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। डिफरेंसेस हैं अफगान गवर्नमेंट के बीच और तालिबान के बीच इस प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट की बात करें, पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट चुनने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। 2 कैंडिडेट्स थे मेन, एक अब्दुल्ला और दूसरी तरफ थे अशरफ घनी। इस इलेक्शन के रिजल्ट को 5 महीने तक अनाउंस ही नहीं किया गया। 5 महीने बाद अनाउंस किया गया और अशरफ घनी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, मतलब बाद में उन्होंने शपथ ली। लेकिन देखो अब्दुल्ला ने इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी अपने आप से ही प्रेसिडेंट पद की शपथ ले ली। उन्होंने बोला कि इलेक्शंस में काफ़ी सारी धांधलेबाजी हुई थी, इसलिए मैं भी प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहा हूं। तो कई दिनों तक 2 प्रेसिडेंट काम करते रहे अफगानिस्तान में, लेकिन अब दोनों के बीच समझौता हो चुका है। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट अब दोनों के बीच साइन हो चुका है। लेकिन यूएसए ने जो डील साइन की थी तालिबान के साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट के बीच और तालिबान के बीच डिफरेंसेस हैं। हाल ही में आरोप लगता है तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पर अटैक किया। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 घंटे 6 घंटे ऐसी थी, ऐसे बच्चों की भी डेथ हो गई। तालिबान ने जो ये अटैक किया था अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में, उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार ने यह आदेश दिया कि आप फिर से तालिबान के अगेंस्ट ऑपरेशंस चलाना स्टार्ट कीजिए। मतलब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है अभी की सिचुएशन में अफगानिस्तान में। ऑलमोस्ट 50% एरिया ऐसा है अफगानिस्तान का जहां पर तालिबान का कंट्रोल है और बाकी के एरिया पर अफगान सरकार का कंट्रोल है। तो ये हमने बात की बैकग्राउंड की। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। देखो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से। इस मीटिंग में 6 देशों को इन्वाइट किया गया जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, मतलब इनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। कौन कौन से ये 6 देश थे? चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। लेकिन देखो अफसोस की बात यह है कि इंडिया को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और तब जबकि 2001 के बाद से ही इंडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाने में। इंडिया ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान के लोगों में। लेकिन फिर भी इंडिया को ना बुलाना उस मीटिंग में जो अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए थी, ये देखो ना सिर्फ इंडिया की प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज के लिए धक्का था, बल्कि इंडिया 2001 के बाद से ही जो एफर्ट्स लगा रहा है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट लाने के लिए, उनके लिए भी एक धक्का था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इंडिया को क्यों नहीं इनवाइट किया गया। देखो इंडिया ने क्या किया है, एक फेमस कहावत है ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। इंडिया ने यही गलती की है अफगानिस्तान में। इंडिया ने अपने सारे अंडे अशरफ घनी की टोकरी में रख दिए हैं, मतलब अपना सारा जो दाव लगाया है अशरफ घनी पर लगाया है। वैसे अफगानिस्तान में काफ़ी सारी टोकरियां हैं, जैसे तालिबान एक टोकरी है, लेकिन तालिबान के साथ इंडिया बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है
कि आतंकवादियों के जो संगठन हैं उनके साथ इंडिया किसी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा, किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। उसके अलावा अब्दुल्ला भी एक टोकरी है, मतलब एक एक्टर है अफगानिस्तान में, और उज्बेक के लीडर्स, तजाकी लीडर्स। देखो तालिबान जो ये ग्रुप है ना, ये मेनली पाश्तून्स डोमिनेटेड हैं, लेकिन अफगानिस्तान में और भी एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जैसे उज्बेक, तजाकी। इनके साथ भी इंडिया कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में इंडिया ने अपना दाव खेला सिर्फ और सिर्फ अशरफ गनी पर। देखो जब तक अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अशरफ गनी को विनर भी अनाउंस नहीं किया था, उससे पहले ही भारत ने अशरफ गनी को बधाई दे दी। लेकिन अशरफ गनी अभी तक अफगानिस्तान में इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर पाए हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। आर्टिकल में तो यह भी कहा जाता है, जब देखो 2014 में पहली बार अशरफ गनी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अनाउंस की थी। उन्होंने बताया था विभिन्न देशों की इंपॉर्टेंस कितनी है अफगानिस्तान के लिए, और ये उन्होंने बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की सहायता से कि कौन सा देश कौन से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आता है। जो सबसे नज़दीक वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आएगा मतलब उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है अफगानिस्तान के लिए। जबकि इंडिया को देखो अशरफ गनी ने उस समय चौथे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रखा था। तो ये बताता है कि उस समय अशरफ गनी की इंपॉर्टेंस क्या थी इंडिया के लिए। इंडिया ने अशरफ गनी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अशरफ गनी को क्या करना चाहिए था, ये जो यूएन सेक्रेटरीट ने मीटिंग बुलाई, इसमें उनको बोलना चाहिए था कि भैया आप इंडिया को भी बुलाओ, अगर आप इंडिया को नहीं बुलाओगे तो हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अशरफ गनी के द्वारा नहीं रखी गई। और देखो जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया था, डेफिनेटली इंडिया के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए। इसके बाद अगले दिन जो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए यूएसए के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जालमे खलीलजाद, इन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की ताकि इंडिया के जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं ना बुलाने से उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन देखो इंटरनेशनल पॉलिसी में बातों से कुछ नहीं होता है, एक्शन से होता है। जालमे खलीलजाद ने द हिंदू को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात बोली थी, उन्होंने सिग्नल दिया था कि इंडिया को अब तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। इंडिया को ना बुलाने का एक रीज़न ये था जो मैंने पहले भी आपको बताया। देखो जब अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बात चलती है तो उसमें तालिबान के इशू पर भी बात चलती है, और इंडिया का जो ऑफिशियल और पब्लिक स्टैंड है वो ये है कि हम तालिबान को नहीं मानते, हम तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे। तो तालिबान जब इस प्रकार की किसी बातचीत में पार्टिसिपेट करता है या फिर ऐसी कोई बातचीत होती है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में रोल दिया जाए, तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। क्योंकि इंडिया तो हमेशा से कहता है ना कि हम तालिबान को नहीं मानते, तो भैया आप कर क्या रहे हो फिर इस टेबल पे, क्योंकि तालिबान भी शामिल है इस बातचीत में। तो और ये भी बात हो रही है कि अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान को रोल दिया जाए, तो फिर काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है इंडिया के लिए। इसीलिए जालमे खलीलजाद बोलते हैं कि इंडिया को अब तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंडिया को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? तो ये सारे आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो, क्योंकि देखो सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्लूइड है अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में कि जैसे ही यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर जाएंगी तो तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो सकता है अफगानिस्तान की सत्ता पर। तो फिर ये वही सिचुएशन आ जाएगी जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में है। उस समय तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज था और इंडिया का कोई कम्युनिकेशन नहीं था तालिबान के साथ। याद होगा आपको 1999 में हमारा एक प्लेन हाईजैक किया गया था जिसे फाइनली उतारा गया कंधार में, लेकिन हमारा तालिबान के साथ कोई उस समय कम्युनिकेशन था ही नहीं, इसलिए हमें आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा उस प्लेन को रिहा करने के बदले में। अगर हमारा उस समय तालिबान के साथ कोई कम्युनिकेशन होता, कोई कॉन्टैक्ट होता, तो शायद सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जिसका सामना हमें 1999 में करना पड़ा था। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर कहा जाता है हमें तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट, देखो अगर हम तालिबान के साथ किसी प्रकार से बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तालिबान के तौर तरीकों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बातचीत करना अलग बात है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम
उनके काम करने के तरीके से सहमत हैं, तो इसलिए बातचीत करने से इंडिया को गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट, यूएसए और दूसरी बड़ी जो पावर्स हैं वो भी तो तालिबान से बात कर रही है ना, उन्होंने भी तो तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, तो फिर इंडिया क्यों आइडियल खेल रहा है? इंडिया को भी आइडियल खेलने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तीसरा आर्गुमेंट, अगर देखो तालिबान से इंडिया का कांटेक्ट होता है, इंडिया का कम्युनिकेशन होता है, तो हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट, 2001 के बाद से ही हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, अगर हमारा तालिबान से कांटेक्ट नहीं होगा तो हम, और तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तालिबान के साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर देखो हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के फ्यूचर डिसाइड करने की जो ये प्रोसेस है इसमें इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करे, तो भी इंडिया का तालिबान के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, अदरवाइज तो आगे भी जो मीटिंग्स होंगी उनमें भी इंडिया को दरकिनार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट, सारे अंडे एक टोकरी में रखना देखो अच्छी बात नहीं है, क्या पता कल को अशरफ गनी सत्ता से बेदखल हो जाएं तो फिर उस सिचुएशन में इंडिया क्या करेगा? ऐसे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही कम हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट आर्गुमेंट, देखो तालिबान ने भी इनडायरेक्टली अब इंडिया को कन्वे किया है कि हम पाकिस्तान के कठपुतली नहीं हैं, मतलब आप शर्माइए मत, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के इशारों पर काम करते हैं, हम अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे बेशक इसके लिए हमें आपसे बात करनी पड़े। सबसे लास्ट में सिचुएशन देखो 1990s से अलग है फिलहाल। 1990s में क्या हुआ था, 1996 से पहले हमने अफगानिस्तान में अहमद मसूद को सपोर्ट किया था, जैसे आज अशरफ गनी हैं उसी समय अहमद मसूद थे, लेकिन देखो उस समय सिचुएशन अलग थी। अहमद मसूद को उस समय रशिया, ईरान, इन देशों के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज रशिया, ईरान, इन देशों का तालिबान को भी समर्थन हासिल है, इसीलिए आज जो सिचुएशन है 1990s जैसी नहीं है। फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए हमें तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हमें हमारी अफगानिस्तान में फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।